हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एससीआई जो कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। और मैं आपको इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एक ईटीओ का एडवर्टाइजमेंट निकला है, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर्स का 4 मंथ का कोर्स का जो इन्होंने एप्लीकेशन निकाला है। और इसका लास्ट डेट है 14 अक्टूबर। इन्होंने इसका डेट एक्सटेंड कर दिया है। इसका पहले 30 सितंबर तक ही था और इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। और ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया है या फिर जिनकी एज 30 के अप्रॉक्स है। और इसकी डिटेल्स मैं पूरी आपको बताने जा रहा हूँ। इनकी ब्राउज़र में क्या लिखा हुआ है, क्या एलिजिबिलिटी है, एज की एलिजिबिलिटी क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए इनके। और ये कॉलेज उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी के साथ आया है जिनके पीसीएम के मार्क्स कम है या क्लास 12 की ओवरऑल परसेंटेज कम है, क्योंकि एससीआई में ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है पीसीएम के मार्क्स परसेंटेज या ओवरऑल क्लास 12 के परसेंटेज। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो ईटीओ 5 का एडवर्टाइजमेंट निकला है एप्लीकेशन का, वो डिप्लोमा वालों के लिए और जो जिनकी एज 30 ईयर्स के आसपास है उनके लिए ये बेस्ट क्यों है वो मैं आपको वीडियो के आगे बताने जा रहा हूँ। मैं इसके 3 रीजंस दूंगा क्योंकि ये कैसे ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और मैं इसे इनफैक्ट जो टॉप कॉलेजेस है ईटीओ के लिए एंग्लो समुद्रा तुलानी उनसे कंपैरिजन करके बता सकता हूँ कि ये कैसे बेस्ट है। तो ये इनका एडवर्टाइजमेंट है एससीआई का ईटीओ कोर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं अगर आप टाइम फ्री हो। 4 महीने के कोर्स के बाद ये आपको स्ट्रक्चर्ड शिपबोर्ड ट्रेनिंग 8 महीने की जो होती है ऑनबोर्ड ट्रेनिंग वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो एससीआई में ईटीओ का कोर्स है वो स्पॉन्सर्ड कोर्स है, मतलब कि 4 महीने की प्री सी ट्रेनिंग के बाद आपको जो ऑनबोर्ड ट्रेनिंग होगी वो एससीआई के शिप पे ही मिल जाएगी। तो आपको जॉब की टेंशन नहीं रहेगी 4 मंथ्स के ट्रेनिंग के बाद। 4 महीने और 8 महीने ऑनबोर्ड ट्रेनिंग के बाद आपको सीओसी की एग्जाम देनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो selection of candidate is only for one time shipboard training and the shipping corporation of India does not have obligation or does not guarantee any further employment or extension of shipboard training। सो इसका कहने का मतलब है कि 4 महीने की ऑन प्री सी कोर्स के बाद वो आपको एक ही बार ऑनबोर्ड ट्रेनिंग की गारंटी देते हैं। उसके बाद कोई भी जॉब की गारंटी या फर्दर एम्प्लॉयमेंट की कोई भी कंफर्मेशन ये नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिजिबिलिटी पॉइंट्स है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है। सबसे पहले जो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पास्ट 4 इयर्स डिग्री कोर्स बीई और बीटेक कोर्स। तो अगर किसी ने बीई बीटेक कोर्स किया है, 4 साल का डिग्री किया है लेटरल एंट्री के साथ विथ 50% मार्क्स, वो इसके लिए एलिजिबल है। डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इक्विवेलेंट। ये नंबर 1 पॉइंट का ए पॉइंट है। बी पॉइंट क्या है, आपको मिनिमम 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए 10th या 12th में। अगर आपके 10th या 12th दोनों में 50% मार्क्स नहीं है फिर भी आप इसमें एलिजिबल हैं। कैसे, अगर आपने अपना डिग्री जो है इंग्लिश लैंग्वेज में किया है और आपके मिनिमम 50% मार्क्स उसमें है तब भी आप इसमें एलिजिबल है। तो अगर किसी का 10th में भी 50 से कम है और 12th में भी 50 से कम है लेकिन उसने अपना बीटेक जो डिग्री है वो इंग्लिश में किया है और उसके 50% मार्क्स आए हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और क्लास 10th और 12th के जो आप जिस भी कॉलेज से किए हैं, बोर्ड से किए हैं, वो रिकग्नाइज होना चाहिए किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या एआईसीटीई के द्वारा। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, और अगर आपने बीटेक किया है, अगर नहीं तो दूसरा कंडीशन क्या है, कैंडिडेट्स हु वेर एडमिटेड इन द 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ मेट्रिकुलेशन। अगर आपने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया है और उसके बाद आपने बीई बीटेक डिग्री कोर्स किया है लेटरल एंट्री में द सेकेंड ईयर ऑफ डिग्री, तब भी आप इसमें एलिजिबल है अगर आपने 50% मार्क्स अपने स्कोर किया है तो अपने डिग्री में। और जो इंग्लिश वाला पॉइंट है वो सेम है पहले वाले से, तो उसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपने 3 साल का डिप्लोमा 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा वाले के लिए। कंडीशंस क्या है, इसमें सिर्फ 60% मार्क्स मांग रहे हैं। तो जिन्होंने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है या लेटरल एंट्री से बीटेक किया है सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं। अब देखते हैं इसमें एज लिमिट क्या है। तो मैक्सिमम एज लिमिट है 30 इयर्स। 30 इयर्स कब तक, 30/10/2023। तो आपको 30 अक्टूबर तक अगर आपकी एज 30 इयर्स और उससे कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और जो लोग बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ये पॉइंट, उनके लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो लोग SC ST में आते हैं उनके लिए 5 इयर्स का। और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 इयर्स का अलग से रिलैक्सेशन दिया गया है सारे कैटेगरी में।
अब चलते हैं इसमें कितने सीट्स हैं इनके कोर्स में। तो टोटल 40 सीट्स हैं और वो सीट्स भी रिजर्व किए गए हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व 16, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 4 सीट्स है, ओबीसी के लिए 11 सीट्स है, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 3 सीट्स है। तो कोर्स की फीस क्या होने जा रही है? सो 4,30,000, इट्स ए बिग अमाउंट। फीस थोड़ा ज़्यादा है, ये मेल के लिए है और फीमेल के लिए है 3,80,000। बट यूजुअली ईटीओ कोर्स के लिए ये फीस आजकल नॉर्मल है, मोस्ट ऑफ द टॉप कॉलेजेस में ये फीस लगती है। और इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि आपको ऑन बोर्ड ट्रेनिंग में 10,000 रुपीज़ की स्टाइपेंड दी जाएंगी। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट पे जब आप जाएंगे शिप पे तो आपको 10,000 रुपीज़ की स्टाइपेंड मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड, सबको मेडिकली फिट होना पड़ेगा। इसमें कोई भी मेडिकल में कोई भी वेवर नहीं दिया गया, आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। आपको जो मिनिमम स्टैंडर्ड है मेडिकल का वो मीट करना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? आपको फिजिकली अपीयर होना है एग्जाम के लिए। एग्जाम कहाँ कहाँ होगा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो ये 4 लोकेशंस पे ही एग्जाम कंडक्ट करेंगे। और एग्जाम्स में जो अगर 40 सीट्स हैं तो टोटल 120 लोग क्वालिफाई करेंगे। इन्होंने यहाँ पे लिखा है इंटरव्यू के लिए 1:3 रेशियो में कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। तो इनके सीट्स 40 है, तो ये 120 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए और 120 में से 40 को सिलेक्ट करेंगे। और जो एग्ज़ाम होगा वो 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और एग्ज़ाम में क्या क्या? प्रोफेशनल नॉलेज, जो क्या टेक्निकल नॉलेज है, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। तो 4 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें कोई भी पासिंग मार्क्स इन्होंने कोई कट ऑफ नहीं लिखा है। इनका करना है कि जो भी टॉप परफॉर्मेंट होगा उनको ये सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी टॉप 120 कैंडिडेट्स होंगे जिनके मार्क्स आए होंगे उनको ये शॉर्टलिस्ट कर लेंगे इंटरव्यू के लिए। एप्लीकेशन फीस है 1,000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ का इन्होंने एग्जामिनेशन फ़ी रखा है। और इनका जो एग्ज़ाम का डेट है, इन्होंने ये टेंटेटिव 8/10 लिखा था, मतलब कि 8 अक्टूबर को। लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने अपना एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड कर दिया है जो कि 14 अक्टूबर का है। तो जो नेक्स्ट डेट आएगी वो बाद में इन्होंने ये जारी करेंगे अपने वेबसाइट पे। और ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर इनके पास पासपोर्ट नहीं है वो तत्काल सेवा में पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो चलिए आप उस पॉइंट की बात करते हैं कि मैंने क्यों बोला था कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इनफैक्ट द बेस्ट ऑप्शन आई कैन से, इनफैक्ट कंपेयरिंग टू अदर कॉलेजेस जो टॉप कॉलेज है। पहला जो मेन सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो स्पॉन्सरशिप का होता है। तो यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है। दूसरा जो पॉइंट मुझे जो सबसे अच्छा इसमें लगा कि यू हैव टू वर्क इंडिपेंडेंटली। जब आप शिप पे जाएंगे 4 मंथ्स के बाद तो आपके साथ कोई ईटीओ नहीं होगा, आप अकेले एज एन ईटीओ काम करेंगे। तो ऑफकोर्स आपकी रैंक ट्रेनिंग ईटीओ होगी लेकिन आप अकेले काम करेंगे। जो भी काम होगा, मोटर ओवरऑलिंग होगा, ट्रबल शूटिंग होगा, आपको अकेले करने का मौका मिलेगा। जब आप किसी ईटीओ के साथ काम करते हैं, कोई ट्रबल शूटिंग होगा, तो ईटीओ इज़ वेरी एक्सपीरियंस। वो तुरंत 2 मिनट में या 5 मिनट में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। यू डोंट गेट मच टू थिंक, बिकॉज आपके साथ वो ईटीओ है, आपको टेंशन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब आप अपने पहले कॉन्ट्रैक्ट से ही ट्रेनिंग में ही आपके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और जहाँ तक बात है तीसरे पॉइंट की, गुड सैलरी, तो इनफैक्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट में आपको सैलरी कम मिलेगी। पहले कॉन्ट्रैक्ट में बस आपको 10,000 रुपीज़ मिलेगा, तो इंडियन रुपीज़ मिलेगा 10,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं इनका, तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट अच्छा है, ऑलमोस्ट 90,000 की अप्रोक्स आपकी पेमेंट है, जो कि किसी भी बाहरी फॉरेन कंपनी के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा पेमेंट है। तीसरे कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट 1,20,000 पेमेंट मिलेगा। तो ये भी अच्छा अमाउंट मैं बोलूँगा थर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर आप जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको सैलरी का डाटा दिया है, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मेंशन किया हुआ है। लेकिन जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मैंने जो डाटा दिया 90,000 टू 1,20,000, वो बिल्कुल भी ऑफिशियल अमाउंट नहीं है। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट है। और ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जैसे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप कैसे टाइप के वेसल्स पे सेल कर रहे हैं, एलएनजी, एलपीजी, टैंकर, कंटेनर या बल्क करियर वेसल। तो पहले एसीआई की सैलरी बहुत कम थी, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में भी 25 to 30,000 रुपीज़ ही मिलता था। लेकिन रिसेंटली भी मैंने सुना है कि इन्होंने अपना जो वेजेस है उसको इम्प्रूव किया है, बढ़ाया है। तो इसलिए आपको सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिल रही है सेकंड थर्ड कॉन्ट्रैक्ट या इवन आफ्टर सीओसी। उसके बाद आपको सीओसी क्लियर करनी है। आप सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही आप सीओसी में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना विदाउट सीओसी भी अगर आप जाना चाहते हैं तो अच्छा पेमेंट मिलेगा।
तो ये 3 रीज़न है जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा ऑप्शन है। और इनफैक्ट डिप्लोमा, बीटेक हो या कोई भी स्टूडेंट हो, आपकी एज ज़्यादा है, आपके पीसीएम में मार्क्स कम है, उन सब के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी जाकर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, और सिर्फ एक दिन का ही टाइम है। आज मैं ये वीडियो ये 14 तारीख को अपलोड कर रहा हूँ, और 14 तारीख का ही लास्ट डेट है। और जो स्टूडेंट 2023 में भी पास आउट किए हैं वो लोग भी एलिजिबल हैं, तो वो भी इसको फॉर्म में भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड इंटरव्यू, एंड सी यू सून इन द मरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।